गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में क्लास 10 रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रश्न है पहला, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। चार ऑप्शन है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। दूसरा, एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। Fe2O3 प्लस 2Al को अभिक्रिया कर जो उत्पाद बना है Al2O3 प्लस 2Fe, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये जो एकल विस्थापन है यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे। तीसरा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इस प्रकार चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चौथा प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में एक अभिक्रिया दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह अभिक्रिया कैसी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। छठा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। सातवां नंबर है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है और कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से आंसर देना है। चार ऑप्शन है, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या फिर डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। आठवां नंबर प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। नौवां नंबर प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है तो यह पूछा गया है किस प्रकार का समीकरण है। वियोजन है, संयोजन है, प्रतिस्थापन है, उभयगामी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। अगला है 10 नंबर प्रश्न, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन सही है। यहां पर Na2CO3 N2 5H2O, Na2CO3 into 7H2O, Na2CO3 into 10H2O या फिर ऑप्शन नंबर डी में है Na2CO3 into 2H2O। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 into 10H2O। अगला है 13 नंबर प्रश्न, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। 14 नंबर प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। 15 नंबर प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। 16 नंबर है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। अनुपात लिखा हुआ है यहाँ पे, अनुपात क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होता है। 17 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन
उपचयित हो रहा है। अगला है 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक साथ जुड़ता है तो वह संयोजन होता है। अगला है आंसर होगा इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए 2H2O प्लस O2 यानी कि 2H2O यानी जल। तो इस प्रकार से यह कौन सी अभिक्रिया होगा? तो संयोजन अभिक्रिया होगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन यानी विस्थापित होना। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FeCuSO4 को अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद में FeSO4 प्लस Cu। 20 नंबर प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आगे 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2Cl2 से अभिक्रिया कर 2HCl का बनना। ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला है 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सी सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। 24 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ये गलत है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। 27 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रज्वलन ताप कहलाता है। 28 नंबर प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। कॉपर का संकेत Cu होता है। Na2SO4 प्लस में बैरियम क्लोराइड को यदि अभिक्रिया किया जाए तो उत्पाद बनता है BaSO4 प्लस NaCl। तो उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? तो इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला है 30 नंबर प्रश्न कि Zn प्लस CuSO4 को अभिक्रिया किया जाता है उत्पाद में ZnSO4 प्लस में कॉपर। तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है 31 नंबर प्रश्न है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस तो अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। 32 नंबर प्रश्न है, CaO प्लस में H2O को अभिक्रिया किया गया है तो CaOH के होल्टवाइज अगर उत्पाद में बना है तो प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया है? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऊष्मा यदि अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को
कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 36 नंबर प्रश्न है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है तो पीला होता है। आगे बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। 37 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 एवं Cu। 39 नंबर प्रश्न है पीबी यानी सीसा प्लस में कॉपर क्लोराइड CuCl2 अभिक्रिया करने के बाद PbCl2 प्लस में कॉपर तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन अभिक्रिया। 40 नंबर प्रश्न है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है तो कैसी होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, बराबर होती है, अति तीव्र होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धीमी होती है। 41 नंबर प्रश्न है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। 42 नंबर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न है समीकरण दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन तो बना है अभिक्रिया के दौरान जल तो है एक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का अर्थ होता है दो तत्व या दो यौगिक जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करना तो उसको कहते हैं संयोजन। और वियोजन में होता है कि जब एक बड़े यौगिक टूटकर अलग अलग दो यौगिकों में विभाजित हो जाए, दो छोटे छोटे तत्वों में विभाजित हो जाए, उसको कहते हैं वियोजन। 44 नंबर प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है तो प्रश्न है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन है इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपघटन अभिक्रिया है। 46 नंबर भी एक अपचयित होता है तो इसमें कौन अपचयित होता है तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, ZNO अपचयित हो रहा है। 47 नंबर प्रश्न है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। 48 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है यानी बैलेंस रिएक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरियम क्लोराइड प्लस में H2SO4 यहाँ पर अभिक्रिया कर BaSO4 प्लस 2HCl बना है, ये बैलेंस है। 49 नंबर प्रश्न है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 50 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन कहलाता है। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप समीकरण संतुलित नहीं है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये समीकरण संतुलित नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी आंसर इसका सही होगा।
53 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।